न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम तमाम ऐसे मुद्दे लाते हैं जिस पर हम हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन हम पिछले कई दिनों से इस मुट्ठी के साथ हाथ आगे बढ़ाने वाला अर्थात मदद और सकारात्मक भाव वाला कार्यक्रम भी लाते हैं जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा कर लेते हैं। ऐसा एक अभियान, और ये अभियान हम अब लंबे समय तक के लेकर चलेंगे। अब तक के कई अभियान हमने कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लाए थे, लेकिन अब गंगा बचाओ अभियान तब तक चलेगा जब तक गंगा 100% शुद्ध, निर्मल, पवित्र नहीं हो जाती। पवित्रता उसकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो है, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से हमने उसको इतना प्रदूषित किया है कि अब उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और इसलिए सुदर्शन जो गाय गंगा गायत्री की बात करता है, गाय पर तो हम बहुत कुछ कर ही रहे हैं, गंगा पर देश के प्रधानमंत्री ने, देश के आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री ने इतनी गंभीरता दिखाई है, तो लगता है कि अब गंगा के विभाग बदलने वाले हैं। ऐसे में सरकार जितनी आगे है, समाज उससे 4 कदम अगर आगे रहेगा तो ही ये योजना सक्सेस होगी, अन्यथा सरकार ने योजना इसके पहले भी बनाई, हजारों करोड़ रुपए उसके ऊपर पहले भी बहाए, लेकिन समाज जागरूक नहीं था। इस बार समाज जागरूक करना है, समाज को, सरकार को मिलकर इस काम को करना है, हिंदुस्तान को मिलकर काम करना है। और इसलिए सुदर्शन न्यूज ने इस अभियान को शुरू किया है। इसके लिए हमने वेबसाइट बनाई है www.saveganga.in। इसी का हमने ट्विटर अकाउंट बनाया, ज्वाइन सेव गंगा, फेसबुक भी ज्वाइन सेव गंगा। हम इस ई वर्चुअल दुनिया से भी और वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल आपके हमारे इस दुनिया से भी इस कार्यक्रम को, अभियान को चलाएंगे। हम यात्रा भी निकालेंगे गंगोत्री के भी ऊपर जाके, गौमुख, जहां पर गंगा का शुभारंभ होता है, आरंभ होता है और समाप्ति होती है, जहां पर गंगा सागर में, कलका बंगाल में, वहां तक की 2000 किलोमीटर की यात्रा सुदर्शन न्यूज की टीम करेगी। उसमें हम आपको निमंत्रित कर रहे हैं, हम उसमें साधु संतों को निमंत्रित कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं को निमंत्रित कर रहे हैं, गंगा के एक्सपर्ट्स को, हम विशेषज्ञ जो है उनको निमंत्रित कर रहे हैं। अगर पूरे 2000 किलोमीटर आप सम्मिलित हो सकते हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ कुछ हिस्सों में जुड़ सकते हैं तो भी हम आपका स्वागत करेंगे। इस गंगा की यात्रा के बारे में भी, हमारे अभियान के बारे में हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, और कैसे निर्मल होगी ये गंगा, इस आज के बिंदास बोल में आपकी प्रतिक्रिया भी लेते रहेंगे। पहले नजर मुद्दे पर। दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है गंगा। गंगा में मल मूत्र की भरमार। हरिद्वार में गंगा जल में 5000 से अधिक कोलीफॉर्म भारी मात्रा में फेंके जा रहे हैं। गंगा में जहरीली रसायन, गंगा के पानी में हैं कई खतरनाक विषाणु, गंगा में रहने वाली कई प्रजातियों पर खतरा। पूरा देश गंगा नदी को मां के रूप में पूजता आया है। पौराणिक कथाओं में गंगा को विशेष सम्मान हासिल है। प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, उनका संबंध किसी न किसी नदी घाटी से रहा है। चाहे नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता रही हो, या फिर दजला या फरात के किनारे मेसोपोटामिया की, या फिर हवांगहो नदी के किनारे चीन की, नदियों ने तमाम सभ्यताओं को पाला पोसा है। आज सभ्यताएं आगे बढ़ रही हैं और नदियां इन सभ्यताओं की गंदगी से कराह रही हैं। सबसे बुरी स्थिति गंगा नदी की है। हर तरह की गंदगी इसमें डाली जा रही है। गंगा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। ये रासायनिक कचरे, नाली के पानी और मानव व पशुओं की लाशों के अवशेषों से भरी हुई है। प्रतिदिन हजारों टन मल मूत्र इसमें डाले जाते हैं।
इसके किनारे लगी फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन भी इस नदी में फेंके जा रहे हैं। इसी तरह गंगा में गिरने वाले नालों की भी भरमार है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने गंगा के किनारे से चुनाव लड़ा, मोदी जी ने बहुमत प्राप्त किया और गंगा का काम मुझे सौंपा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पर बनारस से चुनाव लड़ने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा खुलकर व्यक्त की थी। गंगा के साथ उन्होंने मां और पुत्र का रिश्ता कायम किया था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। गंगा की अहमियत को भी वे जानते थे और इस बात से भी वाकिफ थे कि गंगा में गंदगी बढ़ती जा रही है और इस गंदगी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना ही होगा। भाइयों बहनों, गंगा का शुद्धिकरण छोड़िए, कम से कम इस धन से, इन योजनाओं से उसमें जो निरंतर गिरावट आ रही है उसको तो रोक पाते। लेकिन भाइयों बहनों, ये नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे मैनिफेस्टो में थी वो गंगा की थी। अविरल और निर्मल गंगा का हमारा सपना है। और मैंने भी जो विजन डॉक्यूमेंट हमारे पार्टी के लिए बनाई थी, इंडिया विजन 2025, उसमें भी गंगा का जिक्र किया है। तो हम लोग गंगोत्री से लेकर कानपुर तक और कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से लेकर कलकत्ता तक हम उसकी योजना तैयार करेंगे। बहरहाल जहर में तब्दील हो रही गंगा की सफाई को लेकर अब तक केंद्र और राज्य स्तर पर जो कुछ भी करने की कोशिश की गई है उस पर भ्रष्टाचार का जबरदस्त साया रहा है। अभी सबसे बड़ी चुनौती गंगा की सफाई वाले तमाम परियोजनाओं की पूर्ण समीक्षा करते हुए गंगा नदी को पूरी तरह से साफ करने के लिए कमर कसने की जरूरत है। आलोक नंदन, सुदर्शन न्यूज। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हिंदुस्तान की हम समर्थन की भाषा सुनना चाहते हैं कि आखिर हम कैसे करेंगे, तन से, मन से, धन से। धन भी जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा अभियान ऐसे ही नहीं चलेगा, इसलिए दिल खोलकर बात करनी होगी, दिमाग खोलकर सोचना होगा और जेब खोलकर, हाथ खोलकर मदद करनी होगी। आइए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं? हाँ। हेलो, बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। विक्रम बोल रहा हूँ मैं। हाँ श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेलो, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं बोलना चाहता हूँ कि गंगा को, मैं संतोष कुमार हावड़ा से बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल हावड़ा से। अगर गंगा को साफ और पवित्र रखना है तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक वेल प्लान बोर्ड है आप लोग, और जगह जगह पे जैसे पुलिस स्टेशन बने हुए हैं वैसे भारतीय स्तर पर एक ऐसे शिकायत करने की व्यवस्था करें जहाँ पे लोग जाके जो है वहाँ पे शिकायत कर सके। और उस शिकायत के साथ ही जो लोग या जो इंडस्ट्री उस गंगा को पोल्यूटेड करते हैं उनके लिए जो है कड़े सजा की प्रावधान बनाए जाए। और जो तीसरी सबसे अहम बात है, इससे कुछ फायदे भी होंगे।
इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और हमारे जो गंगा जो अपवित्र हो रही है उसको हम कई तरीके से इसे हम उपयोग में भी ला सकेंगे। आज पानी पीने की इतनी कमी हो चुकी है कि बोतलों में बंद करके पानी जो है बेचा जा रहा है और 18 से 20 रुपए तक प्रति लीटर के हिसाब से हम लोगों को पानी मिल रही है। इस प्रकार से जो है अगर हम गंगा को सही ढंग से हम उपयोग करेंगे और उसे एक इंडस्ट्री के भी रूप में अगर हम देखें कि गंगा के पानी का हम बिल्कुल, चलिए एक सूचना देनी। हम जानते हैं कि हम बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन एक कॉलर ने एक और नई बात बतानी है जो पहले किसी कॉलर ने नहीं बताई है। जो इस कॉलर ने कहा उसमें से एक मुद्दा लेते हैं कि हर जगह जगह पर पुलिस स्टेशन जैसी चौकी बनाने की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि इस देश में इतनी युवा शक्ति है, इतने काम हम कर रहे हैं, क्या हम इस विषय में समाज इनिशिएटिव नहीं ले सकता? क्या विभिन्न संस्थाएं इसमें इनिशिएटिव नहीं ले सकते? अपनी ड्यूटी नहीं लगा सकते कि हम इतने समय से इतने बजे तक यहां पर रहेंगे, लोगों को करने नहीं देंगे? और समाज ऐसा करे ही क्यों? जो गंदगी यहां स्क्रीन पर दिख रही है, ये गंदगी स्क्रीन गंगा में आए ही कैसे? उसको समझाया जाए कि प्लास्टिक को ना फेंके, इसमें पानी में डाइल्यूट न होने वाली चीजों को ना डाले। आखिर ये गंगा जिसको हम मां कहते हैं, उसमें हम गंदगी डाल कैसे सकते हैं? व्यक्ति के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमने सोचना है। सरकार क्या करे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए सर। मैं चाहता हूं कि जो गंगा के जो किनारे पे जो सिटियां बनी हुई है ना, सबसे पहले वहाँ जागरूकता फैलानी चाहिए। हाँ, ताकि जो प्रदूषण होता है, जो पॉल्यूशन वगैरह फेंकी जाती है, उनके पे ध्यान ज्यादा दिया जाए। बिल्कुल, एक अच्छी बात इस कॉलर ने कही। आखिर किसी भी नदी के किनारे बैठी हुई जो शहर है, ये उस सुविधा के लिए है, उस नदी से उनको फायदा है, इसलिए वहां शहर बैठे हैं। दुनिया के सारे शहर, भारत के नहीं, दुनिया के सारे शहर, ना केवल शहर बल्कि सभ्यताएं नदियों के किनारे पर विकसित हुई है, क्योंकि जल जीवन का अविभाज्य अंग है और ऐसा ही गंगा का भी है। और आज हम उसको दोहन कर रहे हैं, दोहन से भी आगे बढ़ रहे हैं और अब उसकी स्थिति कई जगह पर तो पानी विहीन हो रही है। अगर गंगा में पानी नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा, यह भी हमने समझना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ जी सुरेश जी, जय हिंद। क्या कहना है आपको? हाँ, मैंने ये कहना है कि अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं गंगा के नाम से लूटती रही हैं, काम किसी ने भी नहीं किया है। और अब हमको उम्मीद है मोदी जी से, और गंगा बिगड़ तो हर हिंदू अधूरा है। तो हमको बहुत बहुत खुशी होगी अगर गंगा की सफाई हो जाती है। तो ये केवल बात हिंदू की नहीं है, यहाँ तो हर व्यक्ति की है, प्रकृति की है, क्योंकि गंगा सबको देती है, प्रकृति को देती है। 2000 किलोमीटर लंबी नदी दुनिया के बहुत थोड़े देशों में है। इतनी बड़े खंड प्राय क्षेत्र से जाने वाली नदी दुनिया के बहुत थोड़े से देशों में है। और गंगा का तो यह भी महत्व है कि ये दुनिया में जमीन के जितने प्रकार पाए जाते हैं उतने प्रकारों से बहती है, इसलिए उसके अंदर का पानी दुनिया के करीब करीब हर बीमारी के लिए उपयोगी साबित होता है। लेकिन आज हम उसमें उसकी औषधि का जो महत्व है वो भुलाकर उसमें विष डाल रहे हैं। कॉलर। जय हिंद। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, माँ गंगा आप हिंदू की नहीं, मुसलमान की नहीं, किसी एक वर्ग की नहीं है। माँ गंगा हर व्यक्ति की है। तो इस सफाई के लिए सभी वर्ग को ध्यान देना चाहिए, उसमें कचरा ना डालें, गंदगी ना चले, क्योंकि ये जीवन दायिनी है और जीवन दायिनी माँ जो है हमेशा कुछ न कुछ देती रहती है हमको। नरेंद्र मोदी की इस बार जिम्मेदारी है, पूरी जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है और उनसे ही हम अपेक्षा रख सकते हैं कि माँ गंगा को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए वो कुछ कारगर कदम उठाएं। प्रशासन द्वारा कुछ ऐसे निर्देश दिए जाए जिससे कि माँ गंगा स्वच्छ है। जब भी कोई बड़ी आयोजन होता है माँ गंगा के स्थल पर, तो उस दौरान कुछ फैसिलिटी वगैरह की जाए जिससे कि वहां पर कचरा गंदगी ना जा पाए, और समय समय पे स्वच्छ रखने के लिए उसकी कॉन्सेप्ट तैयार किए जाने चाहिए जिससे कि हमारी माँ गंगा साफ, स्वच्छ और नीरा बनकर सदा बहती रहे। बिल्कुल, ये सबका विषय है, ये प्रकृति का विषय है। गंगा बहने से ना केवल मनुष्य, उसकी जाति पाति तो छोड़ो, बल्कि पशु, प्राणी, चिड़िया से लेके जीवाणु तक का भी उसमें फायदा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी सर। हेलो सर। बोलिए। जी सर, नमस्कार। मैं कवि नवीन गौड़ बोल रहा हूँ राजस्थान से।
ये सर मेरा तो ये मानना है कि मतलब जो दूषित करता है गंगा को उनका माफी पाप होना चाहिए, और जो दूषित करते हैं गंगा को उनको नहीं माफ होना चाहिए। गंगा है हमारी माँ, इसको हर कीमत पर साफ होना चाहिए। यह देश की विडम्बना है कि 3 माएँ हैं, गौ माता, गंगा माँ और भारत माँ, लेकिन आज अपनी आजादी के लिए तीनों की तीनों तरफ से तीनों को किसी न किसी ने अपनी वीडियो के अंदर जकड़ रखा है। मोदी जी को सबसे पहला काम है एक रिवर मिनिस्ट्री बनाकर गंगा माँ को साफ करना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने तो अपना काम कर दिया है। उमा भारती को इस विषय का मिनिस्ट्री बनाकर पूरा अधिकार दिया है। गडकरी इस विषय पर पूरी ताकत लगा रहे हैं। कल भी इस विषय पर मीटिंग है। तमाम प्रकार की सरकार की सिस्टम तो लगेगी ही, लेकिन क्या हिंदुस्तान, आप और हम क्या करेंगे? तन, मन और धन, इन तीनों में से हम क्या देंगे या तीनों देंगे? हर कॉलर ने इसमें से कोई ना कोई बात जरूर बतानी है, क्योंकि ये सब कुछ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, एक बिंदास बोल तक सीमित नहीं है। एक ऐसा अभियान है जो गंगा के किनारे रहने वाले व्यक्ति को भी करना है और गंगा से दूर 2000 किलोमीटर दूर रहने वाले चेन्नई, मुंबई और अन्य क्षेत्र के लोगों को भी करना है, क्योंकि यहां से गंगा बहेगी तो वहां पर भी खुशहाली रहेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, जय हिंद। हाँ जय हिंद, मैं दलवीर सिंह बोल रहा हूँ जी। बोलिए। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारी ये गंगा माँ है, अगर ये जिंदा है तो हिंदुस्तान जिंदा है, धरती जिंदी है। वो ये खत्म तो धरती खत्म। इसके सफाई के मैं 2 सुझाव दूंगा। हाँ, एक तो ये है कि इसकी दोनों तरफ समांतर इससे दूर हटके एक नाले बनाए जाए ताकि बाहर का पानी भारी रुक जाए और उनका भारी इस्तेमाल हो जाए। और दूसरा मेरा सुझाव ये है कि हर गंगा तट पर जहाँ भी क्या नाम लोग बाग स्नान करने आते हैं, इसी में से एक जल की वो निकाल के साइड में तालाब टाइप बना के वहां स्नान करें और बाहर से बाहर अलग हो जाए। और ऐसी जो अपनी पूजा की सामग्री विसर्जित करते हैं वो भी अलग ही करें, इसमें कोई ना डालें। भैया मेरे 2 सुझाव है। बड़ा अच्छा सुझाव है, साइंटिफिक सुझाव है। ऐसी बातें बताइए जो कि वैज्ञानिकों को और इसके विशेषज्ञों को भी उपयोग में आए कि गंगा नदी में पानी गंदा जाए नहीं। वो उसके लिए अलग से साइड में छोटी नहर बनाई जाए जिसमें उसको लाया जाए, शुद्धिकरण उसका किया जाए और उसको बाहरी उपयोग में लिया जाए। वो नदी के अंदर जाएगा ही नहीं तो गंगा खराब कैसी होगी। अगले कॉलर। जय हिंद। सर, ये अगर मिस्टर मोदी ने कहा है 125 करोड़ पॉपुलेशन है, मैं एक कदम बढ़ाऊंगा तो सारी इंडिया एक कदम बढ़ाए तो 125 करोड़ बंदा हो जाता है। मेरे हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 650 करोड़ है। वो इसलिए हर आदमी क्षमता रखता है मल्टीटास्किंग करने की। जैसे गार्डन में घूमने जाते हैं लोग, वहाँ एक बंदा एक कागज उठा दे, अगर लोग कागज छोड़ जाते हैं तो हमारे में ऐसी आदत पड़ेगी हम गंदगी ना फैलाने की। और हमें चाहिए कम से कम प्लास्टिक यूज करें, क्योंकि अगर हम अपने कार्बन फुट इंडिविजुअल लेवल पे कम करते हैं तो गंगा पे और पर्यावरण पे असर नहीं पड़ेगा। हमें पानी सेव करना चाहिए, हमें कारें नहीं धोनी चाहिए। हम गवर्नमेंट से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए ना कि लेना चाहिए। जो जॉन एफ कैनेडी ने कहा है, डोंट थिंक व्हाट द कंट्री इज गिविंग टू यू, थिंक व्हाट यू कैन गिव टू योर कंट्री। अगर हर बंदा ये सोचे भाई मैंने आधा घंटा अपने देश के लिए रोज खर्च करना है, पर्यावरण के लिए, देश की सफाई के लिए, करप्शन दूर करने के लिए, तो मेरे जो एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम का सपना 2020 का भारत को सुपर पावर बनाने का और भारत को क्लीन कंट्री बनाने का, वो मेरे अब्दुल कलाम जी का जो एक्स प्रेसिडेंट है उनका सपना साकार करना ये पूरे हिंदुस्तान का सपना है। और हम अच्छे सपने अपने आप से क्यों नहीं जोड़ते? हम सपना किसने देखा इससे भी ज्यादा जरूरी है। क्या यह अपना हमारा सपना नहीं हो सकता? आखिर गंगा मैया के लिए नहीं देखना है तो किसके लिए देखना है? बड़ी अच्छी बात कॉलर ने कही है कि आप रोज कितना टाइम देंगे। हम सुदर्शन न्यूज आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप अगर समयदान देना चाहते हैं अपने घर पर बैठकर, 2 फैक्टर हमने इसके किए हैं कि हमने 2 कैटेगरी किए कि आप अगर सुदर्शन के कार्यालय में या यात्रा में या गंगा के किनारे फील्ड पर काम करना चाहते हैं, वो समयदान देना चाहते हैं, तो भी हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे, रहने खाने और आपके द्वारा ज्यादा से ज्यादा काम हो इसके लिए आपको सुविधा देंगे। उसको हम समयदान कह रहे। दूसरा, आप समय सहयोग दे सकते हैं अपने घर पे रह के, अपने घर से ही आपके आसपास में इसका प्रचार कर सकते हैं। गंगा बचाओ, पर्यावरण बचाओ और वसुंधरा बचाओ का हम नारा दे सकते हैं और इसके लिए सुप्रचार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर सोशल मीडिया में काम करना चाहते हैं तो घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, सुदर्शन के कार्यालय में आके कर सकते हैं। दोनों चीजें आपके पास है। आप 1 महीने की छुट्टी निकाल कर आने वाले कुछ लोगों ने कॉल कर कहा है
कि हम सुदर्शन की इस अभियान में 1 महीना छुट्टी का बचा हुआ देना चाहते हैं तो हम उनके लिए दिल्ली में व्यवस्था करेंगे। जो यात्रा में देना चाहते हैं उनके लिए हम गोमुख से गंगा सागर तक की 2000 किलोमीटर की यात्रा में व्यवस्था करेंगे। आप तय करिए कि आपको क्या करना है। इस अभियान को हम हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं वर्धा सेवाग्राम से अशोक गुप्ता बोल रहा हूँ। ये जो गंगा जी का सफाई का अभियान है, इसमें मेरा सुझाव यह है कि हर एक शहर जो गंगा किनारे बसा है उसमें सुलभ शौचालय की व्यवस्था हर किनारे पे हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग जो कुछ भी दान देना चाहते हैं उसके लिए कोई अकाउंट नंबर आ जाए तो उसमें हम लोग अपना जो जनता है वो पैसा जमा कर सकेगी। बिल्कुल आंसू, आप उस मोबाइल नंबर पर केवल मिस कॉल करिए, आपको कॉल बैक आएगा और आप क्या सहयोग दे सकते हैं, क्या सहभागिता दे सकते हैं, ये भी पूछा जाएगा। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाह रहे। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम गंगा बचाओ अभियान के तहत आपके सामने बिंदास बोल लेकर आए हैं और इस कार्यक्रम से हम शुरुआत कर रहे हैं कि गंगा के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप इसमें तन मन और धन के साथ क्या दे सकते हैं, आपकी सलाह क्या है, यह हम सुनना चाहते हैं। और इसका समर्थन करने के लिए स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। आप इसकी जानकारी लेने के लिए आप हमारे सेव गंगा .in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक और ट्विटर का आईडी है ज्वाइन सेव गंगा। चलिए कॉलर के बाद चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हरिओम। बोलिए। हाँ, ये कुआं का जैसे पानी वृक्षायुर्वेद के हिसाब से कुएं का अगर पानी शुद्ध करने के लिए 5 वनस्पति लगती है कि जिसका नाम है अंजन, मोथा, खस, आंवला और कतक, जिसको निर्मली भी बोलते हैं। तो ये अगर 5 वनस्पति अगर नदी के किनारे पे, गंगा के किनारे पे या और नदियों के किनारे पे अगर लगा दी जाए तो उससे नदी का पानी बहुत शुद्ध हो जाएगा और गंगा शुद्ध होने में और ज्यादा मदद होगी। यही मेरा उत्तर है। अच्छी जानकारी आपने दी है, लेकिन इसका अनुपात और गंदगी का अनुपात इतना विरोधाभासी है कि केवल इतना करने से बनेगा नहीं, लेकिन ये भी करना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, मैं ओम प्रकाश मिश्रा जयपुर से बोल रहा हूँ और पेशे से मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ। मुझे इस संबंध में एक ही चीज कहना है कि ये मैं तो 10-15 साल से जितनी भी नदियां हैं उनकी गंदगी और ये गंगा जी सब पे सफाई अभियान हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये मुहिम खत्म कब होगी इस बारे में आज तक किसी ने कुछ बताया नहीं। क्यों? हम लोग का आज तक कोई इस प्लान पे कोई कॉन्क्रीट डिसीजन है ही नहीं, कोई प्लानिंग किसी भी तरह की है ही नहीं। क्यों? जितनी भी मंदिर या धार्मिक स्थल या इंडस्ट्रीज वो सब नदियों के किनारे ही हैं और वो वैसे ही चल रहे हैं जो 50 साल पहले से चल रहे थे। उसी स्पीड से वही गंदगी सब उसमें शामिल होती ही जा रही है। सरकारें नीतियां बनाती हैं लेकिन उसको लागू नहीं कर पाती हैं और न ही करने की चेष्टा करती हैं। सिर्फ टीवी में, पेपरों में जागरूकता अभियान हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं। सबसे पहले मेरी राय तो यही होगी कि जो प्लास्टिक की जो थैलियां मंदिरों में या अन्य जगहों पे जो बेची जाती हैं या उससे सामान दिए जाते हैं, पहले तो वहीं पे बंद होना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि कस्टमर की
जनता को जागरूक होना चाहिए। जब जनता को दुकानदार स्वयं दे रहा है तो वो कैसे जागरूक होगा? आप उसका प्रोटेक्शन ही पहले बंद कर दीजिए। जब प्रोटेक्शन ही नहीं होगा तो वो दुकानदार उसमें कोई भी चीज देगा ही नहीं। और जो भी हम जब कोई नया शहर बसाते हैं तो वेस्ट जो पानी जो फैक्ट्रियों से निकलेंगे उसका हम पहले ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट करने के बाद उसको भेजें। और दूसरा एक सूचना दीजिए, आप अच्छे जानकार है, अच्छी बात आपने कही है। प्लास्टिक ये तो पर्यावरण का ही एक तरीके से ऐसा खतरा है, ऐसा नुकसान है, ऐसा दुश्मन है जिसको हम जितना कम उपयोग में लाए, और खास करके अगर उपयोग में लाए तो उसको डिस्ट्रॉय ध्यान से करें। उसका कुछ अच्छा उपयोग हो सकता है, लेकिन हम उसको अगर ऐसा फेंकेंगे तो उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहेगी। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो सर। हाँ जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर, हमें बचाने के लिए खुद को जागरूक होना जरूरी है सर। हाँ, हमें धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि पहले सोच लीजिए कि आपको क्या बोलना है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं सुभाष गुप्ता बोल रहा हूँ भजनपुरा से, दिल्ली से। हाँ सर, मैं ये कह रहा था हाँ कि गंगा की सफाई के लिए या जमुना की सफाई के लिए गवर्नमेंट ने इतने पैसे आज तक जो खर्च किए, लेकिन कभी दिखा नहीं किस चीज में खर्च करते हैं। हाँ। सफाई तो कभी होती नहीं देखी, कभी कोई काम नहीं किया। ग्राउंड लेवल पे तो कुछ काम नहीं हुआ, पैसा बंदर बांट किया और खा गए। और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की ये है कि जो जितनी भी नाले हैं, सीवरेज है, इनका अलग से होना चाहिए, सारे नदियों में ही डाल देते हैं। तो सीवरेज पे तो पूरा काम होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, केवल सीवरेज हट जाए तो मैं समझ रहा हूँ 70% समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, धन्यवाद। हम जिसको माँ कहते हैं उसमें हमारे टॉयलेट का पानी छोड़ते हैं, हमारे कपड़े धोने का पानी छोड़ते हैं। हमारी व्यवस्था ही इतनी खराब बनाई गई। जिन्होंने हमको सिखाया आजादी के बाद कि ऐसी व्यवस्था बनाओ, पहले तो हम नदी में कचरा डालना मतलब पाप समझते थे। हम पाप से दूर हट गए। अब हम पाप पुण्य को मानते नहीं, तो उसका सबसे बड़ा परिणाम अगर किसी को भुगतना पड़ा, वैसे सबको भुगतना पड़ा, रिश्तों को भुगतना पड़ा, लेकिन सबसे परिणाम बड़ा प्रकृति को भुगतना पड़ा। हम प्रकृति के खिलाफ जाने, उसको नुकसान पहुंचाने, एक पत्ता तोड़ने को भी अनावश्यक हम पाप समझते थे, वो आप नहीं समझते, और इसलिए ये स्थिति है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? मैं राजेंद्र सुखानी बोल रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। हाँ, देखिए ऐसा है कि अब हमारे मोदी साहब ने बड़ा अच्छा मिशन शुरू कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि ये जितनी भी वहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, पॉलीथीन का, इनको सबको पहले तो बंद करवाना चाहिए, सो दैट कि आप ये जितना फैक्ट्री का गंदा पानी है, गंदा हर चीज, वो सब गंगा में जा रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मिशन अच्छा शुरू किया आपके सुदर्शन न्यूज की तरफ से, तो मैं तो आपके बिल्कुल साथ हूँ। जो हम सहयोग कर सकते हैं हम आपको जरूर सहयोग करेंगे। बिल्कुल, आप नंबर पर अपना मिस कॉल करके अपना समर्थन दे दीजिए, हम आपको संपर्क करेंगे। स्क्रीन पर चल रहा जो ऊपर नंबर चलता है बैंड पे, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ में हमारे सोशल मीडिया की जितने आईडी है उस पर संपर्क कर सकते हैं। प्रत्यक्ष जो आसपास रहते हो यहाँ के मिल सकते हैं। हम इसके लिए एक समिति बनाना चाहते हैं जो विभिन्न स्तरों पर काम करेगी, और इसके लिए सरकार जो करे, अब हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि अब तक क्या हुआ, अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। जरा इसके पहले कारणों पर नजर डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। रासायनिक कचरा। गंगा नदी कई नगरों और शहरों से होकर गुजरती है। यूं कहा जा सकता है कि कई नगर और शहर गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। दुनिया भर में औद्योगिक क्रांति हुआ और इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा। गंगा तट के किनारे बसे नगरों और शहरों में भी उद्योग धंधों की शुरुआत हुई। इन उद्योग से निकलने वाले कचरे गंगा नदी में फेंके जाने लगे। ये प्रक्रिया लंबे समय से चलती आ रही है। उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोग आज भी गंगा में रासायनिक कचरा बहा रहे हैं। इनको रोकने या समझाने की सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। रासायनिक कचरों का अनवर प्रवाह इंसान के मुनाफा कमाने की मानसिकता से जुड़ी हुई है। अधिक पैसा कमाने के चक्कर में वे गंगा नदी के वजूद के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मल मूत्र का त्याग।
हरिद्वार तक इसके मार्ग में पड़ने वाले लगभग 12 नगर पालिका कस्बों के नालों से लगभग 8 करोड़ 90 लाख लीटर मल जल प्रतिदिन गंगा में गिरता है। नदी में गिरने वाले मल जल की मात्रा तब अधिक बढ़ जाती है जब मई और अक्टूबर के बीच लगभग 15 लाख लोग 4 धाम यात्रा पर प्रति वर्ष राज्य में आते हैं। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे बसे दूसरे नगरों और कस्बों की नालियों को भी इसी में गिराया जाता है। कहा जा सकता है कि लगभग हर शहर और नगर जो गंगा तट पर बसे हुए हैं अपनी गंदगी गंगा में ही उड़ेलते हैं। अधजले शवों व मरे जानवरों को फेंका जाना। अधजले शव भी गंगा नदी में खूब फेंके जाते हैं। हिंदू परंपरा के मुताबिक मृत व्यक्ति को गंगा नदी के किनारे ही अंतिम संस्कार करने की कोशिश की जाती है। गंगा किनारे स्थित मुर्दा घाटों पर तो लोग दूर दूर से शवों को जलाने आते हैं। शवों को जलाने के बाद उनके अवशेषों को गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। भस्मक के अभाव में हरिद्वार में तो अधजले मानव शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके अलावा मरे हुए जानवर भी गंगा नदी में फेंके जाते हैं। इस तरह शवों को गंगा में फेंकने की प्रक्रिया लंबे समय से चलती आ रही है। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मेरा नाम दुर्गेश पांडे है, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी मैं मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा को साफ करने के लिए सबसे पहले जो हमारे जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। जो डेड बॉडीज हैं उनको दूर उसमें बहाया ना जाए। हेलो, बिल्कुल। और जो सफाई करने का अभियान है जनता से जब तक जुड़ा रहेगा तब तक ही मोदी जी उसमें सफल हो सकते हैं। तो मोदी जी ने जो अभियान जो गंगा के लिए साफ के लिए चलाया है उसमें हमारा सहयोग जब तक जनता से नहीं जुड़ा होगा तब तक गंगा साफ नहीं हो सकती। तो जनता से जुड़ाव जरूरी है, हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। हमें भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं हमें ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मोदी बदले हैं। अभी सरकारी बाबुओं को बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, सिस्टम को बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन समाज अगर बदलता है और वो भी कुछ प्रतिशत बदलता है, 100% में तो फिर भी टाइम लगेगा, तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसलिए हमको इस अभियान में अपना अभियान समझकर हाथ में लेना है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि आप अपने टीवी के आवाज को म्यूट करके हमसे बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं बिल्कुल गंगा किनारे का रहने वाला हूँ। हाँ। गंगा जो है सबसे पहले जितनी भी ये नदियां हैं सब शहर के किनारे से गुजरती है। ये पहले भी गुजरती थी, अभी भी गुजरती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो दोष अभी आ गया है कि करीब करीब बहुत से मुहाने पे गंगा का जो फोड़ है उसको पतला कर दिया गया है, जिसके चलते इसमें बहाव कम हो गया है। पहले इसमें कछुआ आया करता था, सोंस आया करता था, बड़ी बड़ी मछलियां थी जो गंदे चीजों को खा करके भी शुद्ध किया करता था। लेकिन अभी जो भी शहर है वो डायरेक्ट अपना जितना भी रासायनिक पदार्थ वगैरह उसके किनारे जो हैं उसमें छोड़ने के बाद उसके ऊपर में किसी भी तरह का किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो सोचते हैं कि चलो मेरा काम पूरा हो गया और रासायनिक तत्व उसमें चला गया, नदी उसको बहा के लेके चली जाएगी। तो सबसे पहले देखना है कि उसमें जीव जंतु जितने भी हैं वो सुरक्षित रहें और जिसके चलते कि उसका शुद्धिकरण होता रहेगा। प्लस ड्रेजिंग जो है सो बहुत ही निहायत जरूरी है। पहले उसमें जितना भी आइलैंड हुआ करता था दियारा, उसमें कास हुआ करता था, झुआ हुआ करता था, वो सब लोग वह काट करके अभी खेती में उसको परिणत कर रहे हैं, जिसके चलते भी उस पर जो मिट्टी बैठती थी, अच्छी अच्छी मिट्टी बैठती थी, वो मिट्टी उसके ऊपर बैठ नहीं पाती है, जिसकी वजह से किनारे का इरोजन होता है। उसमें जितने भी दूषित पदार्थ हैं और भी शहर के करीब जाकर के ज्यादा उसमें आना शुरू हो गया है। तो ये सब पर ध्यान देने के लिए आप एक प्रोग्राम क्यों नहीं चालू करते हैं? यही तो प्रोग्राम है, उसी के लिए है। धन्यवाद। ऐसे ही आपकी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हम ले रहे। हम केवल सूचनाएं यहाँ शो में नहीं ले रहे, हम गोमुख से लेके गंगा सागर तक देश के विभिन्न लोगों को अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से वहां क्या स्थिति है ये दिखाने के लिए तैयार है।
उसको कैमरे से शूट करके हम आपको दिखाएंगे, देश के विशेषज्ञों को दिखाएंगे, इसका एक प्रोजेक्ट पेपर तैयार करेंगे, वो भारत सरकार को देंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि इसमें हम कमर्शियल ऐसी कुछ चीजें चला सकते हैं, नाव, बोट, अलग अलग प्रकार की, उसमें से माल को ढोया जा सकता है। उसके किनारे जैसे गुजरात में हुआ है ऐसा उसका रिवर बनाया जा सकता है, उसका किनारा बनाया जा सकता है। हम उसको बदल सकते हैं। ऐसा सरकार अगर कह रही है तो समाज भी इसके साथ जुड़े, ये आज के पहल का उद्देश्य है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। हाँ, गंगा को बचाने के लिए किनारे पे जो मंदिर के आसपास की दुकानें हैं सर, उनपे पन्नियों में सामान बेचने पर बैन लगाना चाहिए। जो दुकानदार पन्नी में सामान बेचे या लेके जाए उस पर जुर्माना ठोकना चाहिए खूब। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात है कि जो ज्यादातर मंदिर नदियों के किनारे है और गंगा के किनारे तो है ही, क्योंकि तमाम तीर्थ गंगा के किनारे आते हैं। वहां पर के मंदिरों में यहां तक कि गंगा के पूजन में जो सामान लेके जाते हैं वो भी आजकल ड्रोन हो या सामान रखने की थैली हो, फूल लेके जाने की थैली हो, प्लास्टिक की आती है। लोग पुण्य कमाने के लिए वहां पर फूल डाल देते हैं, ये भूल जाते हैं कि प्लास्टिक डालने से वो नुकसान कर रहे हैं। ये रोकना जरूरी है। अगले कॉलर के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम जरा परिणामों पर नजर डाल देते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखिए, जल जीवों पर खतरा। गंगा में फेंके जा रहे रासायनिक कचरों का असर गंगा नदी में रहने वाले जलचरों पर पड़ रहा है। गंगा में रहने वाले कई जीव जंतु इन रसायनों से बुरी तरह से परेशान हैं। यहाँ तक कि उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ सालों में रासायनिक कचरे की वजह से गंगा में रहने वाली डॉल्फिन मछलियों की संख्या काफी कम हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है गंगा में रहने वाली डॉल्फिन दुर्लभ डॉल्फिन की श्रेणी में आती हैं, लेकिन रासायनिक कचरों के कारण इनका अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी में रहने वाले अन्य कई जीव जंतु भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। बीमारी फैलने की आशंका। गंगा भले ही प्रदूषित होती जा रही है, लेकिन इसके प्रति लोगों की आस्था में कमी नहीं आई है। आज भी लोग बड़ी संख्या में गंगा में डुबकी लगाते हैं। शायद इन्हें पता नहीं है कि गंगा में व्याप्त गंदगी की वजह से इसमें सीधे नहाने अथवा इसका जल पीने से स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे हैं। UECPCB अध्ययन के अनुसार जबकि पानी में मौजूद कोलीफॉर्म का स्तर पीने के प्रयोजन के लिए 50 से नीचे, नहाने के लिए 500 से नीचे तथा कृषि उपयोग के लिए 5000 से कम होना चाहिए। हरिद्वार में गंगा में कोलीफॉर्म का वर्तमान स्तर 5500 पहुंच चुका है। मतलब साफ है कि जिस तेजी से हम गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, उसी तेजी से गंगा भी हमें बीमार बनाने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा खतरा ई कोलाई का है। गंगा के पानी में ई कोलाई के बैक्टीरिया बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लूट खसोट का सिलसिला। गंगा की गंदगी से भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं ने भी चोखा कमाई की है। गंगा को साफ करने की मुहिम के नाम पर करोड़ों रुपए का हिसाब किताब बैठाया जा चुका है। पिछले 3 दशक से गंगा की सेहत सुधारने की कथित कोशिश में कई हजार करोड़ रुपए कागज पर खर्च किए जा चुके हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की ज्यादातर योजनाएं कागज पर बनी और कागजों पर ही सिमट कर रह गई। गंगा की सफाई के नाम पर लूट खसोट का ये सिलसिला लंबे समय से जारी है। एक ओर गंगा में गंदगी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर इसकी सफाई के नाम पर लूट खसोट की रकम भी बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर गंगा हर तरह से दोहन का एक साधन बना हुआ है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण के तौर है और बचे हुए समय में आप क्या गंगा के लिए कर सकते हैं, तन, मन और धन, आप तीनों या एक, कॉल करके बताइए, एसएमएस करके बताइए। स्क्रीन पर चल रहा ऊपर जो नंबर आता है थोड़ी थोड़ी देर बाद में, उस मोबाइल पर आप एसएमएस कर सकते हैं, इसकी मिस कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तक प्रकार से आप और हम मिलकर इस अभियान को आगे अगर बढ़ाते हैं तो हम एक देश में आदर्श निर्माण करेंगे कि आखिर समाज कैसे आगे बढ़कर ये काम कर सकता है। देश में पहली बार ऐसा माहौल बना है कि कुछ हो सकता है। इस माहौल का उपयोग सकारात्मक दिशा में करिए और इसका सबसे पहला सकारात्मक फायदा गंगा के लिए अर्थात आप और हम के लिए करिए। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद चौहान जी। हाँ, मैं पृथ्वीपाल सिंह बैंकॉक से बोल रहा हूँ। हाँ। सर जी, सबसे जरूरी है, अगर सरकार कटिबद्ध है, सिर्फ सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति का नैतिक धर्म अगर मान के चलें कि गंगा को साफ करने हमारी जिम्मेदारी है। गंगा को गंदा कौन करता है? हम और आप करते हैं, जनता करती है। जनता इस बात को मान के चले कि हमको गंगा को साफ रखना है तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। अगर सरकार कटिबद्ध है तो हमको भी कटिबद्ध होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो कंपनियों से मलबा गिरता है और जो सीवेज का पानी है, सीवेज का, उसको रोकना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इन दो मुख्य कारणों से गंगा का पानी सबसे ज्यादा दूषित होता है। बिल्कुल। और जो बात आपने कही है कि गंगा में गिरने वाले पानी को पहले ट्रीटमेंट करके गंगा में फिर छोड़ा जाए, तो ऐसा प्रयास पहले भी हुआ, लेकिन जो मशीनरी खड़ी गई, जो प्लांट लगाए गए, वो प्लांट बंद पड़े हैं। उसमें कुछ होता ही नहीं है, बस वो दिखावे के लिए किए गए हैं। इस बार दिखावा नहीं, प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, प्रत्यक्ष करना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए, क्योंकि बात केवल सरकार की नहीं, अंतरात्मा की है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी, शैलेंद्र पांडे बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। देखिए, मेरा जो मानना है, जिस प्रकार हम सभी लोगों ने मिलकर गंगा नदी को प्रदूषित करने में अपना अपना योगदान दिया है, बिल्कुल ठीक उसका उल्टा करना होगा। बिल्कुल। और हम सबको मिलकर ही योगदान देना होगा, चाहे मैं, आप, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनियां, कचरा फैलाने वाले, दूषित प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज, या जितने भी हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उन सबको इनिशिएट लेना पड़ेगा इसको साफ करने के लिए। वाह, बड़ी अच्छी बात कही, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात कही कि हमने सबने मिलकर इसको किया है। अनदेखा करना ये भी अपने आप में गुनाह है या गुनाह में शरीक होना है। गंदगी होते हुए हम अगर चुप बैठे हैं, अनदेखा किया है, तो भी हम गुनहगार है। इसलिए अब इस पाप को धोना, इसका मतलब है कि अगर इसका एक ही उपाय है, वो गंगा बचाओ अभियान में सम्मिलित होना। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद साहब। क्या कहना है आपको? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ साहब। हाँ। जब गंगा के बारे में इतना कुछ आप लोग बोलते हैं, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ। इस गंगा को जो मैला करने वाले इंसान ही है। मैं चलो मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर ये गंगा साफ हो भी गया, होने के बावजूद अगर फिर ये मैला नहीं होगा बोल के क्या गारंटी है सर? नंबर एक। नंबर दो, जब बड़ा बड़ा वीआईपीओ को दीवार बन सकता है, जेलों में दीवार बन सकता है, एक बार गंगा साफ होने के बाद 15-15 फीट, 20-20 फीट का इतना बड़ा दीवार बनाया जाए ताकि एक भी कचरा बाहर से अंदर ना जाए। धन्यवाद। हमको थोड़ा से वैज्ञानिक उपाय सुझाने होंगे। नदी का एक अपना प्रकृति होती है, उसमें दीवारें बनाना उपयोग नहीं है, लेकिन आपने सुझाव देने का प्रयास किया, इसका हम स्वागत करते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हरिओम सुरेश जी। बोलिए। हरिओम सुरेश। देश में से जो यात्री आते हैं वो काशी के घाट पर सामूहिक पूजा, श्राद्ध, धार्मिक विधि पंडों के पुजारियों के द्वारा करके निर्माल्य माँ गंगा में छोड़ देते हैं। तो इन पंडो पुजारियों को यदि समझ देकर जो एक साथ 40-50 भाविकों का निर्माल्य माँ गंगा में न डालकर कचरा डालने के लिए जो व्यवस्था की है वहाँ डाले। और दूसरी बात, ऐसे पढ़े लिखे लोगों ने समझना चाहिए कि खाली सरकार से आप अपेक्षा न करें, अपने आप खुद से स्वच्छता रखने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। ये जो निर्मल्य डालने वाली बात है ना, इसको मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से भी समझाना चाहूंगा, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि ये उतना बड़ा कारण नहीं, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी है कि पूजा पाठ में जो हम फल, फूल, पत्ते इस्तेमाल करते हैं, ये तो वैसे अपने आप में खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका अनुपात इतना बड़ा है, गंगा का पानी का प्रतिशत बहुत घटा है। ऐसे में किसी भी नदी को इसको अब डालने की स्थिति नहीं है। ये नदी में ना डालने से पाप लगता है या नदी में ही डालना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये
ऐसी मान्यता है, हमारी धार्मिक मान्यता ये है कि कोई भी वस्तु, हम भी और आप भी, ये हम इस पंच जीवों से बने हैं, पंच तत्वों से बने हैं, इनमें किसी ना किसी एक तत्व में डालना चाहिए। फूल, पत्ते या फल, ये चीजें हम जला नहीं सकते, इसलिए अग्नि तत्व में नहीं डाल सकते। इसके लिए पानी में डालने की स्थिति नहीं है, हवा में डाल नहीं सकते, तो फिर क्या किया जाए? तो जमीन को खोदकर भी हम कहीं पर भी, पार्क में इधर उधर, उसमें भी हम उसको अगर डालें तो भी चल सकता है। हमारी दुनिया, विश्व की, प्रकृति की चीजें पंच तत्व में सम्मिलित करने की हमारी परंपरा है, सोच है, जो कि 100% वैज्ञानिक है। इसलिए कुछ समय तक पानी का आग्रह ना करके हम इसको दूसरे तत्व, जमीन, इसमें अगर डालते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी भगवान तक पहुंचता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ हेलो, मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी एक जो आपकी कार्यक्रम आ रही है गंगा, बाकी हम इसे माँ मानते हैं गंगा को, लेकिन जिस भागीरथी प्रयास से ये गंगा हमारे तक पहुंची, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, हाँ। आज हमें चाहिए कि वही भागीरथी प्रयास करें इसको बचाने के लिए। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हम लोग देख रहे हैं, पिछले 10 वर्षों, 2 दशकों से 10,000, 40,000 करोड़ और न जाने कितने हजारों हजार करोड़ कागज पे खर्च हो गए, लेकिन ये कहीं से भी सफल होता हुआ है। अब मोदी भाई जी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो ये हमें देखने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि लोगों में जागरूकता लाई जाए। मेरी समझ से जब तक मानसिक और वैचारिक रूप से हम अपने आप को प्रदूषित होने से इसको न रोके तो बहुत मुश्किल है ऐसे में इसको बचाना। धन्यवाद। हम जरा उपायों पे भी नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, मुहिम छेड़ने की जरूरत। लोगों को जागरूक किए बिना गंगा को साफ करना संभव नहीं है। गंगा की सफाई में लोगों की सक्रिय भागीदारी चाहिए। कम से कम लोगों को ये तो जरूर समझ में आनी चाहिए कि गंगा को साफ रखने के लिए इसमें गंदगी न डालें और दूसरों को भी गंगा की सफाई कैसे की जाती है इस बारे में समझाने की कोशिश करें। गंगा की सफाई के लिए व्यापक पैमाने पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। हर उस चीज के बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए जिससे गंगा गंदी होती है। साथ ही लोगों को ये भी बताने की जरूरत है कि यदि गंगा लगातार इसी तरह से गंदी होती रही तो इसका परिणाम क्या होगा। कुल मिलाकर गंगा को साफ करने के लिए व्यापक पैमाने पर एक मुहिम की जरूरत है जो लगातार चलती रहे। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। गंगा को साफ करने के लिए पूर्व पीएम राजीव गांधी ने खरबों रुपए की लागत से कई परियोजनाएं चलाई थी। पिछले 30 साल से ये परियोजनाएं चलती रही हैं, लेकिन इसका लाभ कहीं दिख नहीं रहा है। इसके विपरीत गंगा और गंदी हो गई है। इन परियोजनाओं को देखकर लगता है कि अब गंगा की सफाई के नाम पर सिर्फ केंद्रीय खजाने की लूट ही होती रही है। कम से कम अब गंगा की सफाई को लेकर केंद्र सरकार को गंभीर हो जाना चाहिए। गंगा की सफाई वाली तमाम परियोजनाओं की पुनर्समीक्षा करके इस उद्देश्य के लिए एक ठोस योजना बनाने की जरूरत है। इसके लिए एक निश्चित समय अवधि भी तय किया जाना चाहिए ताकि गंगा का सफाई अभियान व्यवस्थित तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। राज्य सरकारों का सहयोग। राज्य सरकारों के सहयोग के बिना गंगा नदी को साफ कर पाना संभव नहीं है। स्थानीय स्तर पर लोगों को गंगा में गंदगी डालने से रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन फैक्ट्रियों को तत्काल गंगा नदी से दूर किया जाना चाहिए जो गंगा को जहरीली बना रही है। इसके साथ साथ मरे हुए जानवरों को भी गंगा में बहाने से रोका जाना चाहिए। गंगा किनारे बसे नगरों पर तो राज्य सरकारों को खास ध्यान देना चाहिए। इन नगरों में तो राज्य सरकारों को विधिवत गंगा सफाई को लेकर लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। सबसे पहले लोग गंगा को साफ रखने की जरूरत को मानसिक तौर पर स्वीकार करें। इस काम में राज्य सरकार अहम भूमिका निभा सकती है। गंगा नदी से कई राज्यों की संस्कृतियां जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकारें इन संस्कृतियों के अनुकूल ही लोगों को गंगा के प्रति जागरूक करने की योजना बना सकती है। हमने प्रयास किया आज आपके सामने मुद्दा लाने का। हम कई अभियान लाए हैं और उन अभियानों को हमने यशस्वी तरीके से पूर्ण किया है, लेकिन ये भगीरथ प्रयासों की जरूरत है। गंगा को जमीन पे लाना जितना मुश्किल था उससे भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस बार
बहुत ज्यादा हाथ आगे बढ़ने की आशा है, संभावना है, दिख रहा है। ऐसे में अगर आप पीछे रह जाए तो क्यों, वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम आप पीछे न रहे, हम आप आगे रहे, ऐसा प्रयास हो। और इसलिए इस अभियान से ज्यादा लोग जुड़े। हम इस अभियान में तकनीक का पूरा उपयोग करेंगे। ये अभियान चैनल पे भी चलता रहेगा, जमीन पे भी चलता रहेगा, सोशल मीडिया में भी चलता रहेगा। हम कॉल सेंटर से लेकर तमाम प्रक्रिया इसके साथ जोड़ेंगे। ये केवल एक कार्यक्रम देखकर मिस कॉल देने और एक फोन कर प्रतिक्रिया देने तक का अभियान नहीं है, प्रत्यक्ष सहभागी होने का अनुभव है, कार्यक्रम है, अभियान है। और ऐसा कहते हैं कि अगर हम गंगा के उपयोगी आते हैं तो हमारी 7 पीढ़ियां उससे उद्धार होती है। अब हम गंगा के स्नान में तो पूरा देश नहीं जा पाएगा, जाना चाहिए, इसी निर्मल बनाने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन घर बैठे गंगा की सेवा करने का मौका पहली बार आया है। उस मौके को मत छोड़िए, हमसे जुड़िए, गंगा अभियान में जुड़िए। इसके लिए हमारी वेबसाइट saveganga.in और हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट ज्वाइन सेव गंगा, इस पर आप हमसे जुड़िए। हम चाहते हैं कि आप और हम मिलके दुनिया को कुछ उदाहरण पेश करें कि यह भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। राम तेरी गंगा में